जय मसीह की। मैं आप सभी का यीशु के नाम में स्वागत करना चाहूंगी और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, विश्वास रखें और अपने अवसर को ना जाने दें। कुछ इस तरह से लिखा है मरकुस 5 और उसकी 25 में। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको मालूम है, इस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था, पर इसने जब चर्चा सुनी कि यीशु मसीह वहां पर है, तो उसने उस अवसर को बहुमूल्य जाना। उसने सोच लिया था कि मैं इस अवसर को नहीं जाने दूंगी। आपको मालूम है, उसका हालात बहुत खराब था, उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, वो बहुत दर्द में रही होगी। 12 साल से उसको लहू बह रहा था, पर उसने सोच लिया था, उसने विश्वास रखा कि उस अवसर को वो नहीं जाने देगी। उसने सोच लिया कि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु मसीह वहां पर था तो बहुत सी भीड़ ने उसे घेरा हुआ था। आपको मालूम है, उस स्त्री के लिए इजी नहीं हुआ होगा, उसके लिए आसान नहीं हुआ होगा कि जाके उस भीड़ में से जाकर उसको छू ले, पर उसने इस बात को ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी और अपनी चंगाई को पालूंगी। और वो उस भीड़ को चीरती हुई गई, उसने उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। आज मुझे नहीं मालूम है मैं किससे बात कर रही हूँ, पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपने अवसर को पहचानो, अपने अवसर को जानो और उसे जाने ना दो। उससे प्रार्थना करो, खुदा पर विश्वास रखो। खुदा बाप के प्लान्स जो आपके लिए है, जो उसने अवसर आपके लिए रखे हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो आपकी सोच और मेरी सोच से बहुत बड़े हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस नौकरी को कैसे पा पाऊंगा, मेरे पास तो इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, पर मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, खुदा से प्रार्थना करें, रोज उसके पास जाए, रोज उससे पूछे कि खुदा बाप तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, खुदा बाप तू मुझसे क्या चाहता है। और वो तू आपको, और जैसे उसने मेरे को राह दिखाई, वैसे ही वो आपको भी राह दिखाएगा। मैं आपसे अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 17 ईयर्स की थी, छोटी ही थी, पर मैं रोज यीशु मसीह से प्रार्थना करती थी। मैं रोज प्रार्थना करती थी, खुदा बाप मुझे अपने प्लान को दिखा, तो क्या चाहता है मेरी जिंदगी से। और मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी, मैं आगे क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। बट मुझे इतना पता था कि खुदा बाप का एक प्लान है मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं रोज प्रार्थना करती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पे कोई नहीं था, ना मम्मा थे, ना पापा थे, ना भाई था। मम्मा मेरे प्रेयर वॉरियर थे और मम्मा गए हुए थे प्रार्थना करने के लिए, पापा ऑफिस में थे और मैं घर पे अकेली थी। मैं दुआ कर रही थी। दुआ करते करते मेरे को खुदा से एक वर्ड मिला। आपको मालूम है वो वर्ड क्या था? वो वर्ड ये था कि मैं उस साल में उस जगह से चली जाऊंगी। और जैसे ही मेरी मम्मी मेरे घर पे वापस आई, जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, मैं मम्मा को बोलने लगी, मम्मा मेरे को खुदा से वर्ड मिला है कि इस दिसंबर में मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी, वो मुझे अपनी मर्जी में कहीं ले जाएगा। मेरी मम्मी ने मेरे चेहरे को देखा और मुस्कुराने लगी। सच में मैं बोल रही हूँ, जैसे जो भी मेरे घर पे कोई आता था, मैं सबको ये बताती थी। मैंने अपने पापा को बताया, मैंने अपने भाई को बताया, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, पता है मैं जाने वाली हूँ। जबकि मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं देख नहीं सकती थी कि मेरे पास कोई जॉब है, मैं देख नहीं सकती थी कि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, पर मुझे इतना विश्वास था कि खुदा का जो प्लान मेरे लिए है वो अद्भुत है। आपको मालूम है, दिसंबर 8 को मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, जो एकदम से आई और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए है। जैसे मैं वहां गई, मैं इंटरव्यू के लिए गई और मैंने एक दिन में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और 8 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को मैं बैंगलोर में थी। ये खुदा की मर्जी में था। और मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो चीजें खुदा की मर्जी में होती हैं वो अद्भुत होती हैं। शायद आपकी क्षमता में, शायद मेरी क्षमता में हमको लग सकता है कि हम कम है, हमें वो चीज नहीं मिल सकती, पर आपका अगर भरोसा खुदा पर है और आप खुदा से ये पूछ रहे कि खुदा बाप प्लीज मेरे को अपनी मर्जी बता, तो वो आपको ऐसे अवसर देगा जो आपकी और समझ से और मेरी समझ से बहुत परे हैं, जो आपके और मेरे लिए बहुत अच्छे होंगे। तो भाइयों और बहनों, आज की शाम में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपने खुदा पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें और जो अवसर वो आपको देने पर है उन्हें ना जाने दें, उन्हें ले लें और यीशु के नाम में हर एक चीज में विजय पाएं। प्रेज द लॉर्ड।